श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु कि तुम हो किनारे संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। सारे सागर चारों हैं मामे गुरु मुझ पर ही मैं लुटा दूँ। तू कहे तू मैं लुटा दूँ तू कहे तू मैं लुटा दूँ। गुरु बैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से चूँकि मन कहीं लगता नहीं और आचार्य जी का कहना था मन कहीं ना लगे तो कोशिश करो मन लगाने की। किसमें? जो दिया है। गुरु ने मुझे दिया दे दिया। गुरु ने मुझे हाथ में दिया दे दिया प्रकट कर दिया। ज्ञान का जो दीप दिया है ना उससे जो सारभूत आत्म तत्व का बोध आगम से करता हूँ और यह भी आगम में है। तो जब मुझे बताया ना बहनों ने, आज जिसने कहा आरिका को बताना, तो मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं आगम में कहाँ है। आज इसने उत्तर दिया मूलाचार में है। मूलाचार में
एक गाथा आई है कि आरिकाएं दीक्षा लेने, मतलब जब आरिका बन जाती है कोई भी महिला या बेटी कन्या, तो वह है गृहस्थों के घर आहार करने जाए तो उनको सूत काटना, सिलाई कढ़ाई बुनाई या भोजन बनाने की विधि ना बताएं ना सिखाएं, ये आरंभ कहलाता है। तो हमने आचार्य को कहा ये आगम, ये तो युक्ति है। आचार्य नहीं, युक्ति नहीं, ये आगम है। आगम दो प्रकार से मिलता है, विधान और निषेध। इसका मतलब आरिका कौन बनेगी? क्यों? जैन धर्म का समझने वाली, सम्यक दर्शन पर श्रद्धा करने वाली राजकुमारियां भी, पहले रानियां भी आरिकाएं बनती थी, और उनके यहाँ भी यह कार्य होता था। आप देखें कुछ वर्षों पहले का जमाना, भारत राष्ट्र घर घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई करती थी महिला वर्ग। की तरह है कि जो दिन भर चरती है चारा, रात को जुगाली करती है। अब वक्त आया है सबको जुगाली करने का। अब वक्त आया है कि आचार्य ने हमें किस प्रकार की चर्या, किस प्रकार की हमें देशना दे करके पात्र के अनुरूप हमें दिया है। हम कहाँ हैं, हमें इस दिए के लिए जला के रखना है कि बुझा देना है। अगर इस बात को ख्याल रखोगे तो आचार्य भगवंत ने कहा तुम श्रेष्ठ गृहस्थ हो। इसलिए आचार्य जी कह रहे हैं यहाँ पर समंत भद्र जी कि अगर मोहवान अनगारो, मोही है अनगारन साधु, ग्रही श्रेयान, उसकी अपेक्षा से गृहस्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्मोही है। और मुनि मोहिनो मुने, उस मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। तो आचार्य ने कहा अहंकार में फूल मत जाना। कूलर में भले कूलर लग जाता है गर्मी में, लेकिन फिर भी कूलते हैं कूलर में बैठने वाले। सुनो ध्यान से, आचार्य समंत भद्र जी ये कहने जा रहे हैं मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही मुनि श्रेष्ठ है। तो निर्मोही त्रयंच की अपेक्षा ना, मोही श्रावक की अपेक्षा निर्मोही त्रयंच श्रेष्ठ है। इसका खुलासा कल करेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ गया। कोई बात नहीं, अपन को ख़त्म नहीं करना, अपने को ख़त्म नहीं करना है, बरसों तक चले। एक ही श्लोक तो समझ जाओ। आचार्य कहते हैं ये तो उपयोग लगाने के लिए है,